बाकी बताइए, अगर कोई डाउट है तो। चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिखो कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे बताओ फटाफट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। विच कंटेन पीपी बॉन्ड, विच कंटेन पीपी बॉन्ड। ए टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, बी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एंड फाइनल डी इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके बताओ मुझे हो पा रहे हैं कि नहीं। बोलिए। बोलो कितने सिग्मा आ रहे हैं इसमें। ये पूरा चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन है। तुम्हारी हालत खराब है बिल्कुल, ये पढ़ रहे हो तुम। जल्दी बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। जिसने आंसर नहीं दिया उसको मैं यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ, चाहे तुम ट्राई करके देख लो। सेकंड, चलिए सेकंड का आंसर एक ने बताया मुझे सी। सेकंड का आंसर बताया मे बी
मोर देन वन। ध्यान दीजिए, अब मारो इसमें तुम लेके, मे बी मोर देन वन। अब कैसे करोगे? ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं आपको एनसीईआरटी के, बिल्कुल ये मान लीजिए कि पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग में घुसाई जा रही है इन क्वेश्चंस की हेल्प से। बी एंड सी बिल्कुल नहीं है। तो भाई साहब आंसर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, बी और सी नहीं है तो पहले इसको बताओ। देखो, एक तो सक्षम का आंसर आया अभी तक, रोहन आया, हार्दिक, गगन, बाकियों को मैं यहाँ से निकालता हूँ वन बाय वन करके। कोई इतना टाइम थोड़ी लगाऊंगा मैं तुम्हें, इतना टाइम थोड़ी वेट कर जाएगा। गजल, कशिश, मयंक, और उसके बाद में ये तो यशवी। बोलो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा, अरे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो पहले मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ये होता है आपके पास HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब साइक्लो पूछ रहा है ट्राई, तो ट्राई का मतलब यहाँ पे मैंने कहा था N, ये जनरल फॉर्मूला इसका HPO3, और यहाँ से हो जाएगा ये 3। साइक्लो की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर आपकी नोटबुक में ऑलरेडी जा चुकी है, PO, P, और यहाँ से OPO, P। ना, एक एक डबल बॉन्ड बना दो, बना दिए डबल बॉन्ड। उसके बाद एक एक क्या लगा दो, OH, लगा दिया OH। अब यहाँ से सिग्मा पूछ रहा है, जरा काउंट करके देखना इसमें सिग्मा कितने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। और जो ओ एच में है, ओ और एच में भी तो एक एक सिग्मा है, 12 13 14 15। तो इसमें 15 सिग्मा आएंगे। चेक करो तुम, 15 सिग्मा बॉन्ड आएंगे इसमें। अरे 15 आएंगे गधो। ओ एच में भी तो सिग्मा है, ये भी तो सिग्मा है एक, तो ओ एच वाले भी तो ऐड करो, 15 होने चाहिए टोटल। चेक कर लो एक बार। तो 15 सिग्मा यहाँ से आए, एक बार फिर से काउंट करा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 7 8 9, आफ्टर दैट
10, 11, 12 और उसके बाद OH वाला 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा 15 सिग्मा। बताइए जी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 15 सिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। ये पूरा एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, ध्यान दो तुमसे एनसीईआरटी भी नहीं हो पा रही। अब बात करते हैं इसकी, इनके जो फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए टेट्रा पोली, ठीक है, टेट्रा पोली फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है H6P4O13, ठीक है। ये क्वेश्चन में इनफैक्ट गिवन था, मैंने नहीं दिया आपको। टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H6P4O13 गिवन था, मैंने नहीं दिया। देख लेते हैं ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं टेट्रा पोली फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, देखिए ये है अपने पास। अब फॉस्फोरिक एसिड होता है P डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और ये आपका OH और यहाँ से OH। नाउ टेट्रा इसने कहा है, इसका मतलब 4, टेट्रा का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4H3PO4 ड्रॉ कर देते हैं। 4H3PO4 हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि पोली की बात कर रहा है जी, पोली। तो पोली देखेंगे बाद में, पहले टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड देख लेते हैं। अब यहाँ से OH और यहाँ से H, ये रहा OH, इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल ये निकला बाहर। अब यहाँ से OH और H, ये वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल। नाउ वैसे ही OH और H, ये वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकला। तो देखिए कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, बचा क्या अल्टीमेटली अपने पास। अल्टीमेटली अपने पास अगर मैं बात कर रहा हूँ H3PO4, ठीक है, वो 4 मॉलिक्यूल थे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूँ। उसमें से मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए। तो क्या बचना चाहिए एक्चुअली, 4 इंटू 3 12 P4O16 माइनस 3H2O। तो अपने पास बचना चाहिए यहाँ से 12 माइनस 6, तो H6P4 और ये कितना है 3, तो O13, ये बचना चाहिए जी। इसका मतलब मैंने कहने की ये कोशिश है आपसे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ से O, P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ से ये O, P डबल बॉन्ड O, OH, ये O, OH और OH, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। अगर आप इसमें और एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा या H निकल जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो यहाँ से H या OH निकल जाएगा। कंडीशन ये है कि H6P4O13 ये कंपाउंड है आपके पास, चेक कर लो। 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, फॉस्फोरस कितने हैं 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन कितने हैं 13। सॉरी 13 को मैंने बता दिया आपको कैसे फॉर्मूला फाइंड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब ये टेट्रा फॉस्फोरिक पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बना। तो वैसे ही अगर वो आपसे कहे टेट्रा पोली, टेट्रा की जगह मान लो पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक बने, तो उस केस में क्या करोगे। उस केस में आपको देखिए, मैं कहता हूँ टेट्रा की जगह कुछ भी ले लो, ठीक है, टेट्रा की जगह कुछ भी ले लो, तो उसके पास जो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, तो पॉली फॉस्फोरिक एसिड, उसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, H3PO4, H3PO4 N, N, N यहाँ पे टेट्रा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे N लिख देता हूँ। देखिए N पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, H3PO4N माइनस माइनस N-1
H2O। ये फॉर्मूला बन गया इसका, चेक कर लो आप ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर। कि मैंने कहा अगर अपने पास टेट्रा की वैल्यू, टेट्रा के लिए एन की वैल्यू कितनी जाएगी 4, तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड में कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले हमने 3। तो इसमें इस कंपाउंड में 4 से मल्टीप्लाई किया या एन से मल्टीप्लाई किया, n-1 मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, तो वही फॉर्मूला किसके पास बन जाएगा, ये टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक का। तो ये आपके पास जनरल टर्म यहाँ से आ चुकी है, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। पहले इस पर ध्यान दो, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, क्या ये क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है भाई साहब, अब मैं बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट था अपना, ये तो क्लियर हो चुका है, यहाँ से पीपी तो नहीं होगा, पीपी तो यहाँ पे क्या बेसिकली आपका पीओपी है, पीओपी बन रहा है। अब पायरोफॉस्फोरिक देख लेते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरो के केस में अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, मैंने बताई है पायरोफॉस्फोरिक एसिड के लिए H3PO4, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस H2O कर दो, तो क्या बनता है अपने पास, ये H4P2O7। तो ये फॉर्मूला बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, हालांकि ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ। यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O, और ये O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH और OH। तो यहाँ भी POP बॉन्ड होता है, ना कि PP बॉन्ड। इसका भी कहानी खत्म। अब बात करता हूँ मैं, तीसरा हमें गिवन है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तीसरा गिवन है हमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए हाइपो का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से हाइपो की बात करूँ, हाइपो की अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉस्फोरिक एसिड था, ठीक है, तो उसी को मैंने हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोल दिया। तो फॉस्फोरिक एसिड अपने पास H3PO4, और इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करो, तो क्या बनेगा यहाँ से H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, और यहाँ से एक और ऑक्सीजन माइनस किया तो क्या बनता है अपने पास H3PO2, ये बनता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन उसने हमें हाइपोफॉस्फोरिक कहा है, तो हाइपोफॉस्फोरिक का क्या मतलब हो सकता है, हाइपोफॉस्फोरिक का क्या मतलब हो सकता है, ये हमें यहाँ से जानना है, ठीक है। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जी H4P2O6, H4P2O6। मतलब मेरा कहने का ये है कि H4P2O6 बना कैसे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक का। ये तो फॉस्फोरस है, ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हाइपोफॉस्फोरिक बताइए, तो हाइपोफॉस्फोरिक होने के लिए देखिए, हाइपो के लिए ऑक्सीजन तो हमें कम करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन तो हमें कम करना ही पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन, 2 कम। लेकिन अगर हमने 2 किया, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 से +1 की तरफ मूव कर गई है, +5 से +1 की तरफ मूव कर गई है। अब हमारे लिए 2 टास्क हैं, एक तो हमें 2 ऑक्सीजन रिमूव करने हैं, और +5 भी रहने चाहिए। तो +5 को रहने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो अपने पास है H3PO4, चेक करो जी आप ध्यान से, उसमें हमने ये दिमाग लगाना पड़ेगा, जनरल चीजें हैं, H6P2O8, अभी भी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी ही होगी, +5, तुम चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ कि मैंने 2 ऑक्सीजन अगर यहाँ से कम किए, मान लो यहाँ से अगर मैंने 2 ऑक्सीजन कम किए, तो 2 ऑक्सीजन कम करने से देखो, मान लो मैंने 2 ऑक्सीजन कम किए, तो ये बना अपने पास H6P2O6, ये बचा। लेकिन अब जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी हो गई, 6 × 2 12, 12 - 6 6, और ये +3 हो गई है। अब मुझे यहाँ से हाइड्रोजन को भी कम करना पड़ेगा, तो कितना हाइड्रोजन कम करूं जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाए वापस से,
तो कितना हाइड्रोजन यहाँ से कम कर सकते हैं, -2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे कम कर दो, तो क्या बन जाएगा H4P2O6, ये बन गया जी। अब तुम चेक कर लो, 6 12 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास +4, ठीक है। लेकिन +4 अभी भी नहीं है, कितनी होनी चाहिए, +5 होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, ये सवाल है अपने पास। उसने गिवन था H4P2O6, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना, 2 ऑक्सीजन कम कर दिया, ये बन गया, 2 हाइड्रोजन भी कम कर दिए, ये बन गया। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +4। बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बोलिए। बोलो, बताओ इसको जल्दी जल्दी। एक काम करो, तुम इसको कॉपी कर लो और खुद कर लेना इसको। इसको तुम कॉपी कर लो और खुद कर लेना। मेरी तरफ से हो चुका है, रिप्लाई तुम्हें करना है नहीं, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हारा रिप्लाई का वेट कर। कॉपी कर लो, खुद कर लेना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हूं हमें पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसमें है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो जानते ही हैं, H3PO4 में से आप H2 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा HPO3। अब पॉली का है, ये क्या बनेगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब इसको लिख दिया मैंने मेटा फॉस्फोरिक एसिड। पॉली का है तो कुछ नहीं, HPO3, यहाँ पे N कर दो, और इसको क्या बोल सकते हैं, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसने कहा हमसे PP बॉन्ड है क्या, तो मैंने कहा था इसमें नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने हुए हैं, ये बताया गया था, नोटबुक में जा चुका है ऑलरेडी। नंबर ऑफ POP कितने होंगे, इक्वल टू N। रिंग कितने मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर्स ऑफ रिंग कितने होंगे, इक्वल टू 2N। और PP कितने होंगे यहाँ पे 0। तो ये बात आपको बताई जा चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब, ठीक है, आंसर अभी तक निकल के नहीं आया है, ठीक है। तुम देख लो, मेरी तरफ से ये हो चुका है। आगे बढ़ो तब तक, या कोई दिक्कत कोई समस्या है, इसको कॉपी करके फटाफट से रिप्लाई करो। इसको कॉपी करके फटाफट से रिप्लाई करो। आंसर तुम जानो या ना जानो, अब देख लो तुम। क्या बता दूं, रिप्लाई नहीं करते हो तुम। ये तो मैं तुम्हें, मान लो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बार बार, नहीं यहाँ से हटा रहा हूँ। अरे हाइपोफॉस्फोरस कैसे, ऐसा कैसे हो जाएगा। फॉस्फोरिक एक एसिड में तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, और +5 वाले में POP होता है।
+5 वाले में पीओपी होता है। इसलिए करवाए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अगर नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थो, जैसे इसको आप ऑर्थो फॉस्फोरिक बोलते हो, तो ध्यान देना, इक उसमें तो +5 में पीओपी ही होगा। ठीक है, जो इक है उसमें तो पीओपी ही होगा ऑर्थो वाले में, ऑर्थो वाले में। लेकिन हाइपो में, ठीक है, हाइपो में ऑक्सीडेशन नंबर +5 ना होके +4 होती है, ध्यान रखेंगे आज के बाद। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड में +4 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ना कि +5। और अगर +4 होगी तो स्ट्रक्चर बनेगी पीपी, क्योंकि यहाँ से किससे कम है, +5 से कम है, तो पीपी बनेगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच, ओ एच, और ये ओ एच, ओ एच। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक होगा या फिर मान लो +5 वाला आएगा, तो फिर तो पीओपी होगा, नो डाउट। लेकिन हाइपो में, फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इक कभी कभी यूज हो भी सकता है। जनरली इक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, मैक्सिमम। लेकिन वो होता है ऑर्थो के लिए, या फिर कुछ भी नहीं गिवन है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड अगर, या कुछ नहीं गिवन है। अगर हमको यहाँ पे दे दिया हाइपो, हाइपो, तो इक का मतलब जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +4 होता है, जो लेस दैन कितना है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये बात दिमाग में घुसा लो, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, अब कॉपी करके बताओ समझ में आया पॉइंट, नहीं आया, जल्दी बोलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे। बोलो यस और नो, क्लियर होता है कि नहीं। और ये एनसीईआरटी है, कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत बड़ा कोई ओलंपियाड नहीं पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। और रही बात तुम्हारे टेस्ट की, तो टेस्ट में भी कल हो जाए। लेकिन अब एनसीईआरटी में जितना पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है, ग्रुप 15 मेरी तरफ से हो चुका है, तुमने डाउट्स भी ले लिए, मना कर दिया तुमने, कोई डाउट नहीं है। अब ग्रुप 16 में जितना भी पढ़ा दिया है उतना कर लो, और ग्रुप 16 खत्म होने के बाद 17 स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा तो एनसीईआरटी खत्म हो जानी चाहिए। पहले एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। और टेस्ट हुआ तो मे भी कल पॉसिबल है, नहीं हुआ तो फिर मंडे देखते हैं, ये जो भी शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग। चलो जी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।